बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में पढ़ रहे हैं सोनो रिसेप्टर। जिस तरह हमें मालूम है कि रिसेप्टर हर एक वो आर्गन, हर एक वो बॉडी का हिस्सा जो स्टिमुलस को परसीव करता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, वो रिसेप्टर कहलाते हैं। तो जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर थे। डिटेल में हम इसमें दो रिसेप्टर्स जो हैं वो पढ़ेंगे। फोटो रिसेप्टर की हमने बात की थी, आज पढ़ रहे हैं सोनो रिसेप्टर। सोनो मीन साउंड एंड रिसेप्टर मीन टू परसीव और टू रिसीव और टू डिटेक्ट। तो बुनियादी तौर पर सोनो रिसेप्टर हमारे बॉडी में वो रिसेप्टर होते हैं जो साउंड वेव को परसीव्ड करते हैं। कौन से वेव को? साउंड वेव को परसीव्ड करते हैं। तो बॉडी का वो हिस्सा जो साउंड वेव को परसीव्ड करता है वो सोनो रिसेप्टर कहलाते हैं, जो कॉमनली हम जानते हैं एयर्स, जो कान होते हैं। इंसान में और अदर वर्टिब्रेट्स में जो एयर्स होते हैं वो पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, जोड़े के फॉर्म में। मीन दैट कि ये नंबर में 2 होते हैं और ये साउंड वेव को रिसीव करते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से आप ये जहन में रखिए कि हम कान को डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। कान को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हिस्सा बाहर की तरफ से होता है एक्सटर्नल एयर, दूसरा मिडल एयर और तीसरा इंटरनल एयर। तो कान को डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। तो जब से जो सबसे पहला हिस्सा है एक्सटर्नल एयर वाला, इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, फिर मिडल एयर में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और फिर इंटरनल एयर में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो बेटा आते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल एयर की तरफ। तो एक्सटर्नल एयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे जो पहला इसमें पार्ट होता है वो कहलाता है पिन्ना, दूसरा पार्ट होता है ऑडिटरी कैनाल और तीसरा पार्ट होता है टेम्पेनम मेम्ब्रेन, या दूसरा इसका नाम होता है ईयर ड्रम। 3 पार्ट्स एक्सटर्नल एयर में होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पिन्ना हमारे कान का जो बैरूनी हिस्सा होता है, जो हमारे हेड से बाहर या जो आउटसाइड मौजूद होता है, ये हिस्सा कहलाता है एक्सटर्नल पिन्ना, या कॉमनली ये पिन्ना कहलाता है। ठीक है। फिर पिन्ना में एक सुराख होता है जिसको हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं हमारे आँख में, कान में जो सुराख होता है, असल में ये सुराख क्या कहलाता है? ये ऑडिटरी कैनाल कहलाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जो टेम्पेनम मेम्ब्रेन कहलाती है, या कॉमनली हम वो एयर ड्रम के नाम से जानते हैं। तो ये एक्सटर्नल एयर के 3 हिस्से होते हैं। अब पिन्ना का क्या फंक्शन है? ये जो पिन्ना होती है या जो एयर प्लेप होती हैं, ये कार्टिलेज से बना एक स्ट्रक्चर है और ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है। क्या करता है? ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है। जब साउंड वेव कलेक्ट हो जाते हैं तो वही साउंड वेव ऑडिटरी कैनाल के ज़रिए कान के अंदर जाते हैं। तो फाइनली वहाँ पर एक्सटर्नल एयर का जो आखिरी हिस्सा होता है एयर ड्रम, ये एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्या चीज़ है? ये एक मेम्ब्रेन होती है जो मिडल एयर को सेपरेट करती हैं एक्सटर्नल एयर से। तो 3 हिस्से हमने पढ़े एक्सटर्नल एयर के। अब आते हैं मिडल एयर की तरफ। मिडल एयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं? मिडल एयर्स में बुनियादी तौर पर 3 बोन्स होते हैं। क्या होते हैं? अ सेट ऑफ 3 स्मॉल बोन्स। जो मिडल एयर हैं इनमें 3 छोटे बोन्स होते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है कि बॉडी में सबसे छोटा बोन्स जो होता है ये कान के बोन्स होते हैं। ये जो स्टेपस, एनकस और मेलस हैं, ये दीज आर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। बॉडी में ये सबसे स्मॉलेस्ट और हल्के बोन हैं। ठीक है, ये 3 बोन्स होते हैं। एक होता है मेलस, दूसरा होता है एनकस और तीसरा होता है स्टेपस। तो ये तीनों बोन्स कलेक्टिवली कहलाते हैं ऑसिकल। क्या कहलाता है? ऑसिकल जब हम कहते हैं तो इसमें तीनों बोन्स इससे मुराद होता है। ठीक है, ये बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स हैं और ये ऑसिकल्स जो हैं
ये एक दूसरे के साथ चेन की शक्ल में अटैच हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले मेलस होता है, इसके साथ अटैच होता है इनकस, और इनकस के साथ अटैच होता है स्टेपस। तो ये एक चेन बनाते हैं। मेलस ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है। किस चीज़ के पास? जो कान का पर्दा हम कहलाता है या जो टेम्पेनम मेम्ब्रेन कहलाते हैं, ये मेलस उसी के साथ अटैच होता है। ठीक है। इसके बाद एंड द स्टेपस अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ कॉकलिया। तो सबसे पहले मेलस अटैच होता है मेम्ब्रेन के बाद, फिर इसके बाद इनकस होता है, तो पाइनल बोन हमारे पास स्टेपस हैं। और स्टेपस उसी अनदर साइड पर एक चीज़ के साथ अटैच होता है जो ओवल विंडो कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवल विंडो कहलाता है। फिर वो नीचे आते हैं कि ओवल विंडो क्या चीज़ है। ये कोकलिया का एक हिस्सा होता है, वो ओवल विंडो कहलाता है। ये ओवल विंडो क्या चीज़ है? द ओवल विंडो सेपरेट द मिडल ईयर फ्रॉम द इनर ईयर। ये ओवल विंडो अब जो इनर ईयर है उसको सेपरेट करती है मिडल ईयर से। जिस तरह एक्सटर्नल ईयर जो है वो सेपरेट होता है मिडल ईयर से बाय व्हाट? बाय दिस टेम्पेनम मेम्ब्रेन। इसके बाद एक ट्यूब यहाँ पर होता है जो यूस्ट्रैचियन ट्यूब कहलाता है। ये ट्यूब कान से स्टार्ट हो जाता है और ये आता है हमारे पैरेंक्स में, हमारे खल्क में। ठीक है। जो साउंड बॉक्स होता है इसी के ऊपर इसी जगह में आता है। ठीक है। तो अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि कान में जब हम कोई फ्लूइड मेडिसिन डालते हैं या इसमें पानी चला जाता है, तो कभी कभार इसका जायका हम महसूस करते हैं अपने पैरेंक्स में या अपने हल्क में। इसका वजह यह है कि हमारी कान और हमारी पैरेंक्स के दरमियान, ठीक है, हमारी पैरेंक्स और कान के दरमियान एक ट्यूब होता है, यूस्ट्रैचियन ट्यूब। और ये इस ट्यूब का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करता है? ये प्रेशर को बैलेंस करता है मिडल ईयर और एनवायरनमेंट के दरमियान। किन किन चीज़ों के दरमियान? मिडल ईयर और एनवायरनमेंट के दरमियान प्रेशर को बैलेंस करना किसका काम है? यूस्ट्रैचियन ट्यूब का काम है। अब आते हैं इंटरनल ईयर की तरफ कि इंटरनल ईयर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। इंटरनल ईयर इज द फ्लूइड फिल्ड चेंबर आफ्टर द ओवल विंडो। ये इंटरनल एयर फ्लूइड फिल्ड चेंबर हैं। फ्लूइड फिल्ड चेंबर मीन दैट के चेंबर्स होते हैं और इसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड हैं। तो याद रखिए इंटरनल एयर में दो स्ट्रक्चर हैं, दो पार्ट्स हैं। एक इसमें होता है कॉकलिया, दूसरा इसमें होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। तीन वो नंबर में होते हैं। ठीक है। कोकलिया हमारे पास एक कॉइल ट्यूब है। क्या चीज़ है? एक कॉइल ट्यूब है जो मेनी टाइम कॉइल्ड हुआ है और एक ट्यूब शक्ल है, वो कोकलिया कहलाते हैं। और तीन इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। ठीक है। तो द मिडल चेंबर ऑफ द कोकलिया हैज़ द हियरिंग apparatus कॉल्ड ऑर्गन ऑफ खोर्टी। ये मिडल ईयर जो होता है, मिडल चेंबर जो होता है कोकलिया का, इनमें छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक। असल में उसी वजह से हम हेयरिंग सेंसेशन करते हैं और वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर कहलाते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। These special type of hair are present in organ of Corti, which are the receptor for sound. The semicircular canal help in maintaining the balance of the body. तो यहाँ पर अब डिटेल में आते हैं। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कान के हमारे पास तीन हिस्से होते हैं। एक होता है आउटर ईयर, तो आउटर मिडल एक्सटर्नल ईयर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ईयर हैं ये हैं क्या? ये एक्सटर्नल एयर हैं। फिर ये तीन बोन्स जो है ये जो मैंने इनसर्कल किए, दिस इज़ कॉल्ड मिडल एयर। और मिडल एयर्स के बाद ये जो बाकी हिस्सा है, दिस इज़ कॉल्ड इनर एयर। तो इंसानी कान के तीन बुनियादी हिस्से हैं। ये जो बाहर आपको नज़र आता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल पिन्ना या एयर फ्लैप भी इसको कहा जाता है, और ये कार्टिलेज से बना है। इसका मेन फंक्शन क्या है? जो मैंने इनसर्कल किया है, ये साउंड वेव को कलेक्ट करते हैं। फिर जब साउंड वेव कलेक्ट हो जाते हैं तो ये इसी सुराख के थ्रू, इसी ट्यूब के थ्रू, इसी कैनाल के थ्रू जाते हैं इनसाइड। सो दिस ट्यूब या दिस कैनाल इज कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल। साउंड वेव फिर इसमें आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये ब्लूइश कलर या वाटर कलर जो आपको यहाँ पर नज़र आता है, ब्लूइश कलर में स्काई कलर आपको नज़र आता है,
दिस इज कॉल्ड ईयर ड्रम, जो हम कान का पर्दा कहलाते हैं। इसका मेडिकल नेम जो है वो टेम्पेनम मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है? टेम्पेनम मेम्ब्रेन है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास एक्सटर्नल एयर का हिस्सा है। अब एक्सटर्नल एयर के बाद स्टार्ट हो जाता है मिडल एयर। तो मिडल एयर में तीन बोन्स होते हैं जो कलेक्टिवली ऑसिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑसिकल्स कहलाते हैं। तो ये सबसे पहला बोन मेलस है, दूसरा स्टेपस है और एनकस है, और तीसरा इसमें स्टेपस है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं स्टेपस नज़र आता है। ये तीन छोटे छोटे बोन्स होते हैं। ये यूस्ट्रचेन ट्यूब हैं जो क्या करता है, जो प्रेशर को बैलेंस करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंटरनल एयर में। इंटरनल एयर को अगर आप देखिए, इसमें तीन हिस्से हैं। कोक्लिया है इसमें है, इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल है और ओवल विंडो है। ओवल विंडो बुनियादी तौर पर जिसके साथ स्टेपस अटैच होता है वो हिस्सा ओवल विंडो कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोक्लिया को आप देखिए, ये जो हिस्सा है ये कोक्लिया है। तो कोक्लिया का जो मिडल सेंटर है ये, इसमें क्या होता है, इनसाइड इसमें छोटे हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक। वो कहलाते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या कहलाता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहलाता है। ठीक है, तो असल में वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी साउंड वेव को डिटेक्ट करते हैं। वही साउंड का सेंसेशन उसी की वजह से होता है। तो जब ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है साउंड वेव को डिटेक्ट करता है, तो वही इंफॉर्मेशन ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए जाते हैं ब्रेन में। किस चीज़ में जाते हैं? ये ब्रेन में चले जाते हैं। कौन से नर्व्स के ज़रिए? ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए। बाकी हमारे पास यहाँ पर बात रही सेमी सर्कुलर कैनाल की। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल आपको याद रखना है कि कान हमारे पास वो हिस्सा है जो सिर्फ हेयरिंग का काम नहीं करता बल्कि बॉडी बैलेंसिंग का काम भी करता है। ठीक है, तो अब वो कमिंग स्लाइड जो है इसके बात पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हेयर हमने ऑलरेडी इस प्रीवियस स्लाइड में क्लियर किया कि सबसे पहले साउंड वेव आते हैं एक्सटर्नल पिन्ना, इनको ऑडिटरी कैनाल के ज़रिए डायरेक्ट करते हैं एयर ड्रम की तरफ। जब वो एयर ड्रम से स्ट्राइक करते हैं तो एयर ड्रम में वाइब्रेशन कास हो जाता है। तो जब एयर ड्रम में वाइब्रेशन कास हो जाता है, वही वाइब्रेशन मुंतकिल होता है ऑसिकल्स में, तीन बोन्स में। ठीक है, तीन बोन्स के बाद वही वाइब्रेशन जो है वो कोक्लिया में आ जाता है। ठीक है, और वहाँ इनमें जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होती हैं, इनकी जो फ्लूइड्स में होते हैं, इनकी वाइब्रेशन या इनकी बेंडिंग क्या करती हैं, ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करती हैं। और इसी के साथ सेंसरी न्यूरॉन अटैच होते हैं जो बाद में मैसेज को ऑडिटरी जो नर्व्स होता है उसी के ज़रिए दिमाग में ले जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ विजन है जो कम्प्लीटली आप इस पैराग्राफ में रीड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जो मैंने पहले जिक्र किया, मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग। तो कान हमारे पास वो हिस्सा है जो सिर्फ हियरिंग का काम नहीं करता बल्कि ये बैलेंसिंग का काम भी करता है। ठीक है, ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमने प्रीवियस स्लाइड के स्ट्रक्चर में पढ़े, वहाँ पर कान के स्ट्रक्चर में इंटरनल एयर के ये हिस्से होते हैं, इनमें फ्लूइड होता है। क्या चीज़ इसमें होता है? इनमें फ्लूइड होता है। और इनके जो इंटरनल वॉल्स होते हैं, इन पर छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स या हेयर सेल्स और टिनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम हेड को मूव करते हैं तो इनसाइड सेमी सर्कुलर कैनाल में जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लो करते हैं। तो इन फ्लूइड की वजह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं, ये द पार्टिकल आर पुश्ड एंड सो द हेयर सेल्स बेंड, और जो हेयर सेल्स होते हैं वो बेंड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हेयर सेल्स बेंडिंग फॉर्म में होते हैं तो ये कंटिन्यूसली सेरेबेलम को जो क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। ठीक है, और ब्रेन फिर इस हेड की मोशन को इंटरप्रेट करता है, ओरिएंटेशन एंड सेंड द प्रॉपर मैसेज टू द मसल टू मेंटेन द बैलेंस। तो जब आप हेड को एक साइड पर करते हैं तो जब वो इनसाइड जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, इसी की वजह से हेयर्स बेंड्स हो जाते हैं। तो जब हेयर बेंडिंग फॉर्म में होती हैं तो वो कंटिन्यूसली आपके ब्रेन को सेंसेशन या सिग्नलिंग देती हैं कि पोजीशन नॉर्मल नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं, वहाँ से ब्रेन
जो है हेड मसल्स को ऑर्डर देती है, तो फिर हम हेड को नॉर्मल या अपने ओरिजिनल या नॉर्मल पोजीशन पर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह आप इस फिगर में देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ की वजाहत की। यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में है कि टाइम डिफरेंस बिटवीन यूजिंग द फ्लैश ऑफ लाइटिंग एंड हेयरिंग द रोर ऑफ थंडर स्टॉर्म। जिस तरह ऑलरेडी हमें मालूम है, जो लाइट का स्पीड होता है वो साउंड से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो द साउंड ऑफ थंडर ट्रेवल एट द स्पीड द साउंड ऑफ थंडर ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ साउंड at the speed of sound, while the light from a place travel at the speed of light. The speed of sound is about 340 मीटर पर सेकंड थ्रू द एयर। साउंड का जो स्पीड है साउंड वेव का वो 340 मीटर पर सेकंड है हवा में, while the speed of light is about 300 millions meter per second, almost a million times faster. So if you were 1500 meters away from the place, you would see it about 5 millionth of speed, 5 millionth of a second after it's actually occurred. But you will not hear the thunder until about 5 seconds later. बुनियादी तौर पर वही बात की वजाहत कर रही है कि लाइट का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है साउंड से। ठीक, जिस तरह हम थंडर में रोड जो होता है तो वो क्या होता है, साउंड लाइट पहले आता है, इसके बाद क्या होता है, साउंड आता है। तो वजह यह है कि ये दोनों एक ही साथ होते हैं, पर जो साउंड होता है इनका स्पीड कम है लाइट से, तो पहले हम लाइट को सेंस करते हैं, बाद में साउंड हम महसूस करते हैं। ठीक है, फील करते हैं। अच्छा, होम असाइनमेंट इसमें यह होगा कि राइज एंड मेमोराइज लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हेयर। आपको एक लेवल डायग्राम ड्रा करना है जो ऑलरेडी हमारे बुक में है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे पार्ट की वजाहत हो जाएगी इसके फंक्शन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी होगा, कमिंग क्लास में फिर और डिटेल पढ़ेंगे टॉपिक्स का।